वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एमसीक्यू सीरीज 3 से आज हम फर्स्ट एमसीक्यू ले रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है देखें यहाँ पर, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इतना नंबर ऑफ मोल्स प्रेसिपिटेट हुआ है। कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स जो है मोलारिटी गिवन है, कॉम्प्लेक्स की वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कॉम्प्लेक्स के फाइंड आउट कर लें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर सेकेंड जो है कैलकुलेट करने के लिए एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन हो रही है जिसमें इतना नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट हुआ है। नंबर ऑफ आयंस हमें गिवन है, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नंबर ऑफ मोल्स बना और मोल्स ऑफ आयंस यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ तो हमारे को क्लोराइड आयन का नंबर पता चल जाएगा। अगर क्लोराइड आयन का नंबर पता चलेगा स्टूडेंट्स तो फिर हम इन चारों ऑप्शंस में से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास में ये है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और जो बाहर आता है आयंस, इनको हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, जो आयनाइजेबल आयंस होते हैं। अब कितना यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस बाहर आया है, ये निकालने के लिए हमें जो कॉम्प्लेक्स आयंस है उसका कॉम्प्लेक्स जो है उसका नंबर ऑफ मोल्स और आयंस का नंबर ऑफ मोल्स, इनको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन में मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाए क्योंकि मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन है। मोलारिटी इज 0.1 मोलर, वॉल्यूम इज 100 ml। 1000 से डिवाइड किया, मोलारिटी है क्योंकि 0.01 मोलर हमारे पास में यहाँ पर मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गए। मोल्स ऑफ आयन कितना प्रेसिपिटेट हुआ है एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो आयंस का नंबर हमें ये गिवन है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया यहाँ पर, तो एवोगैड्रो से नंबर से डिवाइड करके हमारे पास में इसके भी नंबर ऑफ मोल्स बन गए, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो है आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर कितना प्रेजेंट है, जो कि आयनाइज होगा, जिससे कि हमें चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन पता चल सके। तो इसको हमने निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट आउट जो हुए हैं, जिसका नंबर ऑफ मोल्स हमने 0.02 निकाला, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स से। तो ये हमारे को क्या दे देगा, क्लोराइड आयंस का नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो है यहाँ पर हमारे पास में आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। 2 नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जब हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है तो सिर्फ यही ऑप्शन में आ रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो ये हमारे पास में पहला एमसीक्यू था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमारे को इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म जो है कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर चार कॉम्प्लेक्सेस को बांट के ही दिए हुए हैं, जिसमें से हमारे पास में बाइडेंटेट लिगेंड इथेन 1,2 डाइमाइन और फ्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स ट्रांस और सिस के लिए दिया है, और बाकी जो दो दिए हुए हैं अमोनिया और क्लोराइड, उसमें 4:2 और 3:3 इसकी रेशो के अंदर ये प्रेजेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स तभी शो करता है स्टूडेंट अगर उसकी मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सिस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट इथेन 1,2 डाई एमाइन बाइडेंटेट लिगेंड के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहा है। सेम साइड पर आप एक जैसे लिगेंड्स को प्लेस करते हो तो ये सिस लिगेंड बन गया, हमारे पास में सिस फॉर्म बन गया, ठीक है। और सिस फॉर्म का जब आप मिरर इमेज देखोगे तो ये हमें यहाँ पर अपोजिट साइड में दिखाई देंगे, इथेन 1,2 डाई एमाइन और क्लोराइड अपोजिट साइड में। इस इमेज को जब बिल्कुल एग्जैक्टली पेपर से उठा के आप इस इमेज पे रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगी ये आपस में। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर।
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाने वाले आइसोमर को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। सिस यहाँ पर हमारे पास में एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म यहाँ आइसोमर की बना रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में हमने ऑप्शन डी जो है इसको चुना, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बाकी यहाँ पर अगर इसका अपोजिट ट्रांसफॉर्म देखें तो ट्रांसफॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स यही लिगेंड्स प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स? प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमिट्री जब भी आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर तो वहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन नहीं होगी। दूसरा हमारे पास यहाँ पर बी और सी जो है, ये बी और सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे पास मेटल के साथ में MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसके अंदर लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस 3 बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं देखो, इसके अंदर ये कैसे बनाएगा। यहाँ पर सपोज हमने मेटल लिया, मेटल के साथ में यहाँ पर 4 लिगेंड्स हमारे अटैच्ड हैं MABCD टाइप। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब हमने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें यहाँ पर एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दिया। सपोज कोई भी ले लीजिए आप, लेकिन हमने ए को यहाँ पर लिया अगर, तो ए को फिक्स करने के बाद बाकी जो 2 लिगेंड्स कोई भी उठाओ उनको आपस में एक दूसरे के साथ उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करो। बी को सी की जगह लेके आए, सी को बी की जगह, पहला आइसोमर बना। सी और डी को आपस में चेंज करा तो दूसरा आइसोमर बना। ट्रांसपोजिशन में बी और डी इसको एक्सचेंज करोगे, थर्ड आइसोमर। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन डी जो है यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं स्टूडेंट्स की हमारे पास में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने आपको बताया अभी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है। अगर एक तरह का लिगेंड ही प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर 2 तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हम इनको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास में होमोलैप्टिक के लिए पूछा था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में है, करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स आयन के साथ में हमारे को करेक्ट स्टेटमेंट आइसोमेरिज्म पर बतानी है। ए, बी और सी इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस के अंदर, आपको ये ऑप्शंस दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर और सी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें ये दोनों ही यहाँ पर मेटल लिगेंड्स के साथ में 4:2 और यहाँ पर 3:3 की रेशो के अंदर लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो ये क्या शो करेंगे? यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन बी और सी यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे, जबकि ए ऑप्शन के अंदर यहाँ पर लिगेंड्स का रेशो जो है वो ना तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन इनमें से आप देखो तो ये बन रही है बी एंड सी, शो ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाला ऑप्शन नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये केवल शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेटल 5 अमोनिया
क्लोराइड और सल्फेट के साथ में 2 आइसोमर्स बना रहा है ए और बी। ए जो है यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और बी जो है वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ में। अभी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोराइड आयनाइजेशन स्फीयर से बाहर निकला, ठीक है ना, तभी रिएक्शन शो हुई। और अगर बेरियम क्लोराइड के साथ में प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन शो हुई है तो सल्फेट बाहर निकल के बेरियम सल्फेट बनाएगा, तभी यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट के बनेंगे और यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर 2 पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं, 2 पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द गिवन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर हमारे पास में प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन से हो रहे हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो होगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर इनमें से कौन सी 4 स्पीशीज में से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ये यहाँ पर प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर देखें तो इथेन 1,2 डाई एमाइन हमारे पास 3 ऑप्शंस में प्रेजेंट है, और बाइडेंटेट लीगेंड जब प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, वही हम पहले की ऑप्शंस में भी देख रहे हैं। बाइडेंटेट लीगेंड जब प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बाइडेंटेट लीगेंड प्रेजेंट नहीं है। सी ऑप्शन के अंदर बनाकर देखो अब कैसे। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का अमोनिया और क्लोराइड के साथ में। अगर हम यहाँ पर अमोनिया के 3 लिगेंड्स को एक साथ रखें, क्लोराइड के 3 लिगेंड्स को एक साथ रखें, तो ये हमारे पास में फेशियल आइसोमर बनेगा। और अगर हम यहाँ पर एक एमोनिया के मॉलिक्यूल को स्विच करते हैं, इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन में लाई कर रहे थे उनको एक यहाँ से हटाकर एक अल्टरनेट पोजीशन पे लेके आते हैं, जिससे यहाँ क्लोराइड इसकी जगह ले लेगा, तो ये बनेगा यहाँ पर मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। ये कंपाउंड जो है यहाँ पर फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स बनाएंगे। दोनों में ही आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या एग्जिबिट करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ना कि यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, कौन सा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अमोनिया और क्लोराइड के साथ में कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन। यहाँ पर हमारे पास जो है 2 तरह के लिगेंड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें पैलेडियम के साथ में एक एम्बिडेंटेट लिगेंड एससीएन और दूसरा यहाँ पर एनसीएस दिया हुआ है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पर बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एम्बिडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम मोर देन 1 एटॉमिक साइट। तो यहाँ पर सल्फर से जब लिंकेज पैलेडियम शो करेगा तो एक ये लिंकेज, और दूसरा नाइट्रोजन से जब पैलेडियम लिंकेज शो कर सकता है तो लिंकेज आइसोमर्स ये आपस में बनेंगे और आइसोमेरिज्म का टाइप हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपको ध्यान रखना है सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA। EDTA का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनाना है। ABC ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में EDTA फुल फॉर्म क्या है, इथेन 1,2 डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अभी ये देखो ये हमारे पास में इथेन हुआ, इथेन है ये, इसके अंदर ये हमारे पास नाइट्रोजन जो है एमीन ग्रुप लगा है, और ये 2 हाइड्रोजन अगर हम इन CH2COH को हटाकर यहाँ पर सोचें कि ये NH2 में ही CH2COH को रिप्लेस किया है, तो ये एमीन ग्रुप रहे हमारे पास में जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया किससे, इथेनोइक एसिड से। कितना इथेनोइक एसिड आया, टोटल 4 आया,
4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4 आया तो टेट्रा एसिटिक एसिड हो गया, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ से H पॉजिटिव को हटा देंगे तो टेट्रा एसीटेट आयन बन जाएगा, EDTA यहाँ पर EDTA आयन बन जाएगा तब। तो दिस इज द ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में है स्टूडेंट्स, एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हमारे पास में इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो है क्या IUPAC नेमिंग होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोबाल्ट वाटर के साथ और अमोनिया के साथ में लिंकेज कर रहा है। वाटर जो है यहाँ पर उसका एक्वा यहाँ पर जो है नेमिंग होती है, वाटर की एक्वा से एमोनिया की, जो एमोनिया है उसकी नेमिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स, अमोनिया की एमाइन से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो एमाइन पहले आ रहा है, इसका प्रीफिक्स यूज़ करा डाई एमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट का, फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें Cl3 तो टोटल -3 चार्ज यहाँ पर एनाइन पर आ रहा है, जिसको बैलेंस कैसे होगा जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कैलकुलेट करना है X + 4 × 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वाटर, +2 × 0 अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है विच इज़ इक्वल टू +3 आया इसके टाइनी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर हमारे पास यहाँ +3 जो चार्ज आया वही यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है। तो यहाँ पर डाई एमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 और लास्ट में एनाइन से हम इसकी एंडिंग करेंगे, एनाइन इज Cl क्लोराइड। ठीक है, IDE इसी तरह से एंडिंग होती है एनाइन की, पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने के बाद एनाइन लिखा क्लोराइड। सो ऑप्शन डी विल बी हेयर द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन दिस सेशन। और इससे पहले जो 2 MCQs की सीरीज़ हमने ली हैं स्टूडेंट्स वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 3 MCQ सीरीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पर आज डिस्कस कर ली, 10 क्वेश्चन 30 MCQs डिस्कस कर लिए हैं और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फुल चैप्टर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म आपको अगर वहाँ पर समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और बहुत सारे MCQs के साथ आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बने रहिए चैनल के साथ में। टिल देन गुड बाय।